पंथियों का दुख होता। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जगत सृष्टि रचना के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एक बात और ध्यान देना है कि ये कबीर साहब की रामायणी है। रामायणी काफी बड़ी है, इसलिए दो दो लाइन करके यानी हम समझाएंगे। खुश रहो बेटा। मतलब कहने का यह है कि पूरी सृष्टि रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से 7 वीडियो 6 वीडियो लगभग आएंगे, जिसमें एक रामायणी का पूरा ज्ञान आपको समझ में आएगा। यानी सदगुरु कबीर साहब की ये जो सृष्टि रचना वाला प्रकरण है ये बहुत बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में संभव नहीं है कि आपको बताया जा सके। तो ये भाग 1 है। भाग 1 में भाग 2, भाग 3, भाग 4 आप लोगों को मिल चुके हैं। और सतनाम से खुश रहो बेटा। यानी आपको इस भाग 1 के सृष्टि रचना का जितना भी वीडियो आएंगे, 6 या 7 वीडियो आएंगे, तो आपको धीरे धीरे से ढूंढ कर देखना है, क्योंकि हम तो आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ढूंढ कर देखना है। संसार में जितने लोग विद्वान लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने सृष्टि रचना के बारे में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है और बताया है अपनी समझ से, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से सृष्टि रचना के बारे में बताया है वो आपको जान लेना है। यानी अगर कबीर साहब के बताए गए सृष्टि रचना को आप समझेंगे तो संसार के सभी विद्वानों के बारे में आप जान लेंगे कि कौन कितना सही बतला रहा है। आपको एक बात यह भी समझना है, आप भले ही कबीर पंथी हो और किसी की भी शरण में हो, आपको यह समझना है कि कबीर के ज्ञान को ठुकराने वाला कबीर पंथी नहीं हो सकता है। इसलिए लोग बात कबीर की करते हैं लेकिन ज्ञान संसारी देते हैं। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान संसारी ज्ञान नहीं है, वो मोक्ष का मार्ग देने वाले, मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का है। तो यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा भी मोक्ष हो जाए तो आपको ध्यान देना होगा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, सदगुरु कबीर साहब की इस रामायणी की, ये रामायणी कितने लाइन की है? 12 लाइन की है, लेकिन आज आप लोगों को इस वीडियो में केवल 2 लाइन का अनुवाद समझाया जाएगा। यानी आपको यह समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इसलिए आज का ये पूरा वीडियो जो है तो 2 लाइन पर ही निर्धारित है। यानी सृष्टि प्रकरण चालू है तो आपको गहराई समझना होगा। पहले हम ऐसा करते थे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए जल्दी जल्दी समझा देते थे, लेकिन अब हमारा प्रयास होगा कि चाहे एक रामायणी को यानी सदगुरु कबीर साहब के एक शब्द को हमको चाहे 10 दिन में समझाना पड़े तो हम आपको पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अंतर ज्योति रामायणी, अंतर ज्योति सब देखना रामा, अंतर ज्योति सब देखना रामा। अरे हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी हो, इसमें आया अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी मतलब समझना, हरि ब्रह्मा विष्णु मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की बात यहां पर आ जाती है। ये उसके पुत्र हैं। किसके? अभी नहीं बताया जाएगा, बताएंगे, शब्द पूरा कर ले। भग लिंग अनंता रामा, अरे तेव न जाने आदि अरवंता रामा हो। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने से हिंट दे देना चाहते हैं, तो इसके बाद जो अनुवाद है उसमें चलते हैं।
अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेव न पाए आदि और अंता। मतलब जिसने जगत की रचना की उसने भी आदि और अंत का शोधन नहीं कर पाया। यानी जैसे कि बड़े से बड़े देव कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, यह हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है और इस्लाम धर्म के ग्रंथों में आदम, आदम शब्द ब्रह्म के लिए आया है। यानी यही तीनों देव सब में प्रचलित है। नाम इनके लोग अलग अलग रख देते हैं, अपने अपने धर्मों में अलग अलग तरीके से बतलाते हैं, लेकिन सत्य क्या है, सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझा, चलिए थोड़ा इसका मतलब भी समझ लीजिए। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, जहां अंतर आया है, अंतर क्या है? अंतर का एक मतलब होता है फर्क, जैसे कहते हैं क्या अंतर है, क्या फर्क है, लेकिन यहां पर जो शब्द आया अंतर, इस शब्द का मतलब होता है भीतर। ठीक है, बहुत ऐसे शब्द हैं जो सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में पाए जाते हैं, लेकिन उसका अनुवाद समझ में नहीं आता। अंतर का मतलब तो फर्क होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भाषाओं में, और शहरों में भी आप चले जाइए तो लोग बोलेंगे इसमें क्या अंतर है। अंतर का मतलब फर्क भी होता है, लेकिन जहां यहां सदगुरु की वाणी आती है तो इसका अंतर का मतलब होता है भीतर, अर्थात किसके भीतर? शून्य के अंतर्गत। यहां पर अंतर शब्द प्रयोग किया गया है। अंतर ज्योत शब्द एक नारी। चलिए आगे चलते हैं। ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति शब्द जहां पर आया, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, अर्थात अब इसको अलग तरीके से भी समझो। ज्योति स्वरूप यह किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म निरंजन के लिए कहा गया है। ठीक है, आओ समझते हैं। शब्द जहां पर अंतर शब्द ज्योत, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, शब्द है ना, ये शब्द किसके लिए है? ओमकार के लिए, ओमकार शब्द। ठीक, अर्थात ज्योति स्वरूप ओमकार काल निरंजन, ज्योति स्वरूप को ही काल निरंजन कहा जाता है। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी ऐसा दर्शा रही है, और संसारी लोग सृष्टि रचना किस प्रकार से आपको समझा रहे हैं वो तो आप समझ ही लेंगे। एक नारी, एक नारी क्या है? महामाया आद्या शक्ति, यानी अष्टांगी देवी, जिसे दुर्गा देवी कहा जाता है, जिसे लोग नवरात्रों में जगराता मनाते हैं, उसी को अष्टांगी कहा गया है, उसी को अष्टभुजा धारणी कहा गया है। ठीक है, बल्कि अष्टांगी का मतलब अष्टभुजा धारणी नहीं है, 8 प्रकार के उसके गुण हैं, अंग हैं, 8 प्रकार के तंत्र मंत्र पाए जाते हैं, वशीकरण और मारण, उच्चाटन, नाना प्रकार के 8 प्रकार के ये मंत्र होते हैं। आप किसी भी तांत्रिक से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। तेतिरिये, तेतिरिये, तेतिरिये जहां पर शब्द आया है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश, तिरिये मतलब 3 है ना, तेतिरिये, हाँ शिव त्रिदेवों से। भग, भग शब्द यहां पर आया, देखो यहां पर है तेतिरिये बगलिंग अनंता। भग शब्द स्त्री के लिए है, लिंग शब्द पुरुष के लिए है। ठीक है, तेतिरिये बगलिंग अनंता, लिंग यानी पुरुष। अनंता शब्द यहां पर आया है असंख्य, अनेक। ठीक है, यहां पर इतना व्याकरण आपको समझाया गया है, थोड़े थोड़े कुछ शब्दों का। अब हम चलेंगे अनुवाद पे, हम ज्यादा आपको इधर उधर नहीं घुमाना चाहते हैं। ठीक है, अंतर ज्योत शब्द नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। पहले इसका अनुवाद आपको समझना है कि यह शब्द क्या कह रहा है तो छोटा सा शब्द, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ा है। यानी इसे जब हम समझाना आप शुरू करने वाले हैं तो ये बहुत दूर तक जाएगा। चलिए कैसे समझोगे? आदि सृष्टि से प्रथम, आदि सृष्टि से प्रथम मतलब जब सृष्टि नहीं थी, इससे पहले सृष्टि क्या है? जो जगत में आप देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, वही सृष्टि है। पर आपके बिना सृष्टि कैसे हो सकती है? तो यहां चर्चा चल रही है अभी उसकी जिसने सृष्टि का निर्माण किया। ठीक है, कुछ लोग तो संसार में ऐसा भी कहते हैं कबीर ने सृष्टि को रचा, कबीर को लोग परमात्मा घोषित करते हैं, लेकिन ये तो अपनी अपनी मनमानी है। कोई ज्यादा ताकतवर हो गया, कोई ज्यादा चमत्कार करने लगा तो क्या वो परमात्मा हो सकता है? यही आप लोगों को समझना है। परमात्मा अचल है, परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा प्रकट नहीं होता, परमात्मा गुप्त नहीं होता, परमात्मा सब में व्याप्त है, परमात्मा हर जगह मौजूद है। ऐसी बातें आपको कौन समझाएगा और आप लोग कैसे समझेंगे? वो परिवर्तनशील नहीं है,
वह उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो चलिए, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम उस महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा से, जो आप ध्यान रखना, उस महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा से जो एक चेतन आत्मा पृथक होकर, पृथक मतलब होता है अलग होना, परमात्मा से एक स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा परमात्मा से पृथक हो जाती है, मतलब परमात्मा की अवस्था से अलग हो जाती है। आपकी अवस्था क्या है? यहां पर पद स्थान आपको समझना है। पद का बहुत बड़ा महत्व होता है। संसार में इंसान नाना प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पद होता है, जो उनके अंदर गुण होता है, उसका महत्व होता है। इंसान ही कलेक्टर होता है, इंसान ही दरोगा होता है, इंसान ही हवलदार होता है, लेकिन किसका कितना पावर होता है, यह आपको समझना है। ठीक है, पृथक होकर शून्य के अंतर्गत स्थित हुआ। अभी आपको ऐसा समझना होगा कि यह शून्य कौन सा है। शून्य के अंतर्गत स्थित हुआ, यह शून्य कौन सा है? यह शून्य एक अवस्था है, कोई स्थान नहीं। यह शून्य शब्द, यहां पर जो शून्य शब्द आ रहा है, यह एक अवस्था है। जब आपकी बुद्धि में कुछ नहीं रहता, मतलब जब आप किस अवस्था में होते हैं? घोर निद्रा। जब आप गहरी नींद होते हैं तो आपके पास डीजे बजे तो भी आपको पता नहीं चले, वो कहलाती है शून्य अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, 3 प्रकार की अवस्था जीव की बताई गई है। ठीक है, तो यहां चल रही है अभी चेतन आत्मा की अवस्था की बात चल रही है। जो चेतन आत्मा, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा, शून्यवत यानी अपने आप को खो जाना, अपने आप को भूल जाना, ऐसी अवस्था में चेतन आत्मा पहुंच जाती है। शून्य, खाली दिमाग, ऐसा समझो। ठीक है, शून्य के अंतर्गत स्थित हुई, यानी उसकी अवस्था शून्य हो गई। यानी आप बहुत ताकतवर हैं, है ना। आप जब तक विचार करेंगे, विवेक लगाएंगे, तब तक आपकी ताकत, आपकी बुद्धि काम करेगी। लेकिन जब आप शून्य अवस्था में हो जाएंगे, इसी को कह देते हैं हार्ट अटैक आ जाता है, तो शून्य अवस्था पहुंच जाता है आदमी तत्काल, फिर कुछ काम नहीं करता। ऐसा ही कुछ आत्मा की अवस्था चलती है। तो ये स्वयं सिद्ध आत्मा की बात अलग है, और हम लोगों की आत्मा, आप लोगों की आत्मा, शरीर में जो जितने आत्माएं शरीर में व्याप्त हैं, भौतिक संसार में, पृथ्वी में, इसकी अवस्था सब अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सदगुरु ने उसी चेतन आत्मा से जड़ सृष्टि का वर्णन किया है। मतलब सदगुरु कबीर साहब क्या समझाना चाहते हैं कि उसी चेतन आत्मा से जड़ प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब चेतन आत्मा क्या है, कैसी है, ये तो गुरु के द्वारा पता चलेगा। अतः शून्य के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओमकार, ब्रह्म निरंजन और एक नारी नाम, उसकी इच्छा शक्ति, रूप महामाया, आद्या, आदि शक्ति, अष्टांगी के सत्य संकल्प से रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तथा सत्वगुण प्रधान विष्णु और तमगुण प्रधान शिव, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अभी आपको आज यहां पर यह भी जान लेना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई कैसे है। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया होगा कुछ, जैसे स्त्री पुरुष में चलता है। ऐसा नहीं हुआ। उनके सत्य संकल्प से 3 पुत्र विचेत अवस्था में उत्पन्न हुए। ध्यान रखना। देखिए, विचेत अवस्था क्या है, अचेत अवस्था क्या है और सचेत अवस्था क्या है। विचेत अवस्था में पुत्र गर्भ में होता है, अचेत अवस्था में पुत्र गर्भ से बाहर आता है।
सचेत अवस्था में पुत्र हर चीज को समझने लगता है, ये होती है। तो अभी तो चल रही है सृष्टि रचना। तो सृष्टि रचना में सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि पहले क्या उत्पन्न हुआ है ना। तो ये सारी बातें तो हम तब बताएंगे जब आत्मा के 16 अंग के बारे में हम बतलाएंगे कि आत्मा के 16 अंग कौन कौन से हैं। और कुछ लोग, विद्वान लोग संसार में ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, जिसमें से 5वां पुत्र ब्रह्म निरंजन है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो यही आप लोगों को समझना होगा कि कबीर का ज्ञान तो कहां से कहां चला जा रहा है और आप लोगों को थोथा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यानी आप लोग ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जिन ग्रंथों में कबीर की एक वाणी भी नहीं है। अनुराग सागर में कबीर की एक वाणी भी नहीं है, फिर भी अनुराग सागर फेमस है दुनिया में। तो यानी मीठी मीठी बातों पर भरोसा नहीं करना। सत्य जल्दी समझ में नहीं आता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग में चलना होता है। सुनी सुनाई बातों में आप चले तो धोखा खा जाएंगे। एक शब्द में साहब ने कहा भी, एक कुंकुर जो भोकत किरा, सुनी सुनाई बात वही चल रहा है संसार में। आप नहीं जानते, आप केवल ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। तो अगर संसार में आए हो और अगर कबीर पर विश्वास करते हो तो कबीर ने तुम्हें गलत मार्ग नहीं दिया है। हाँ, वर्तमान के पाखंडी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी संत, साधु, महात्मा जो बने हुए हैं ना, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। इसका वॉल्यूम कम कर दो, ठीक है। तो अगर आप हम पर भरोसा करेंगे, जगत प्रेमी चंद्रदेव पर, तो जगत प्रेमी चंद्रदेव पर, इस नाम पर भी आपको विचार करना है, क्योंकि ये नाम ऐसा नहीं है। मतलब आपके साथ हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं समझाएंगे, नहीं बतलाएंगे, ठीक है। चलो, 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कैसे? सत्य संकल्प से। सत्य संकल्प का मतलब ये होता है, एक साधु, एक ऋषि, एक मुनि, छोटी सी बातों में समझ लो। आपने बहुत बड़े बड़े कहावत सुने होंगे, जिसने अपने तपोबल से किसी को भस्म भी कर दिया हो, तपोबल से, किससे? तपोबल से। किसी को उत्पन्न भी कर दिया हो, किससे? अपने तपोबल से। किसी मुर्दे को जिंदा भी कर दिया हो, अपने तपोबल से। तो ये प्रक्रिया तुम्हारे समझ में आना चाहिए। यानी 3 पुत्रों को उत्पन्न किया गया सृष्टि प्रकरण तैयार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। इनको 3 गुण भी कहा जाता है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। ये 3 गुण हैं जो हमारे शरीर में व्याप्त हैं, आप सबके शरीरों में व्याप्त हैं, सब में है। पेड़, पौधा, मिट्टी, जितना भी आप संसार में देख सकते हो, उन सब में ये तीनों गुण व्याप्त हैं, ठीक है। अब यहां पर विशेष रूप से समझ लो, सदगुरु कबीर साहब ने इस ग्रंथ में पहली, दूसरी और तीसरी रमैनी में, यानी कि हमने आपको बताया कि दूसरा भाग आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेना। तीसरा भाग भी आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे देख लेना। ये पहला भाग खुल रहा है, तो ये पहला भाग का कम से कम 5-6 वीडियो आएगा और आपको ढूंढ ढूंढ के देखना है, ठीक है। भाग 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा देखना। चलिए, कुछ बातें तो हम पहले से दर्शा चुके हैं, लेकिन चलो फिर भी हम एक बार समझा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इस ग्रंथ में पहली, दूसरी और तीसरी रामायणी में सर्वप्रथम जड़ प्राकृतिमय सृष्टि की उत्पत्ति का विशेष रूप से वर्णन किया। इसी रामायणी के आगे जो दूसरे नंबर की रामायणी है, ये प्रथम रामायणी चल रही है सृष्टि रचना की। सृष्टि रचना एक रामायणी में नहीं है, इसलिए इसके 7 भाग बनाए गए हैं, जिसमें से आज पहला भाग खुल रहा है। इस पहले भाग के 7 भाग बनेंगे, 6 भाग 7 भाग बनेंगे, वो आपको देखना है।
उक्त तीनों रमैनी में चेतन आत्मा से ही प्रकृति में सूक्ष्म स्थूलादि विश्व प्रपंच की जड़ उत्पत्ति का वर्णन किया है।